तो आज कंप्लीट हो चुकी है बस्तर फाइटर की रिटन एग्ज़ाम। मतलब आपका आज थर्ड लेवल कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक नाप तौल और फिज़िकल कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद ही आपका आज रिटन एग्ज़ाम की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से जो क्वालिफ़ाई करेगा वो इसके बाद नेक्स्ट लेवल यानी कि इंटरव्यू में जाएगा। तो शुरू करते हैं बस्तर फाइटर रिटन एग्ज़ाम के पेपर के क्वेश्चन आंसर्स। वैसे पेपर काफ़ी इजी आया था। लेवल और थोड़ा अप हो सकता था बिकॉज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए पेपर का लेवल थोड़ा और हाई हो सकता था। तो जो स्टडी में अच्छा और जिनका फिज़िकल नंबर कम बना था, तो वो पेपर में तैयारी कर उनके आगे वाले कैंडिडेट्स को टक्कर दे सकता था। बट कोई नहीं, अभी भी इंटरव्यू बाकी है, तो उसकी भी तैयारी करना ज़रूरी है। तो उसमें भी आप जिनका कम नंबर है तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म करके ला सकते हैं, इंटरव्यू में अपना 100% देकर अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं यह पेपर। तो ये है बस्तर फाइटर 2021-22 की लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए ये सामने का भाग है, 2 घंटे टाइम था पेपर बनाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम था। और 50 क्वेश्चन थे, अधिकतम 50 अंक, 50 नंबर के थे क्वेश्चन जो भी थे। तो चलिए देखते हैं। ये पूरा डिटेल दिखाया हुआ है इसमें। और इसमें एक चीज़ और, इसमें गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब नो माइनस मार्किंग, इसमें माइनस मार्किंग नहीं था। चलो नीचे देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 1 नवंबर। तो ये तो सभी को पता है, 1 नवंबर को। नेक्स्ट है तीजन बाई हैं, पंडवानी गायिका, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सभी को पता ही है कि ये पंडवानी गायिका हैं। और इनसे याद रख सकते हो कि इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो शैली होती है, जो पूछता है, जो व्यापम वगैरह में पूछता है, तो जो इनकी शैली है वो है कपालिक शैली। पंडवानी की दो शैली होती है, जिसमें एक होती है वेदमती और कपालिक। तो इनका जो शैली है वो है कपालिक शैली। हाँ, और नेक्स्ट है गड़िया पहाड़ स्थित है। तो ऑप्शन है बिलासपुर में, कांकेर में, कोरिया में, रायगढ़ में। तो कांकेर वाले तो बनाए होंगे ही, क्योंकि आज जो पेपर हुआ वो गड़िया पहाड़ के नीचे था। हाँ, मतलब कि जो जगह है गड़िया पहाड़ के नीचे है, बसा हुआ है, तो वहाँ पे था। तो इसका आंसर होता है कांकेर में। नेक्स्ट है हसदेव नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो आपको पता होना चाहिए, गोदावरी जो अव्वल तंत्र है वो नीचे की ओर बहती है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से। मतलब ये आपका बीजापुर, सुकमा से होते हुए जाती है बंगाल की खाड़ी में, महाराष्ट्र से आती है गोदावरी। और नर्मदा, नर्मदा का तो कुछ अपवाद तंत्र ही है, बहुत कम है, 0.55% मिनिमम है इसका जो अपवाद तंत्र है, बहुत कम। तो गंगा अपवाद तंत्र ऊपर की ओर है, जिसे सोन अपवाद तंत्र भी बोलते हैं। तो ये ऊपर की ओर है। और जो हसदेव है, हसदेव निकलता है आपके कोरिया से, कोरिया से निकलता है कैमूर पर्वत से। और वो आपको इसमें देखना था कि जो नदी है वो कोरबा में आकर एक बांध का निर्माण करती है, जिसका नाम है हसदेव बांगो बांध। तो आप नीचे आ रही है, और जो गंगा अपवाद तंत्र है ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। तो ये नीचे की ओर आ रही है, तो इसका जो पानी है ये आपका महानदी अपतंत्र के अंतर्गत आएगा। और जो बांध बनता है इससे, हसदेव बांगो बांध से कोरबा में है, तो कोरबा नीचे की ओर है, तो वो ऊपर की ओर तो जा नहीं सकती, क्योंकि ऊपर की ओर ढलान, उत्तरी ढलान नहीं है इसका। इसका जो ढलान है वो नीचे की ओर है, और ये महानदी अपतंत्र का हिस्सा है, हसदेव नदी। तो इसका आंसर है महानदी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, तो ये भी आपको पता होगा, अरपा पैरी के धार। और अरपा पैरी के धार से आप याद रख सकते हैं कि इनके जो रचयिता है वो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो आप इससे याद रखिए। नेक्स्ट है भारत देश की राजधानी, ऐसा सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। भारत देश की राजधानी, ये तो सभी को पता है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है बस्तर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसमें पूछा गया है नहीं है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बालोद।
कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर भी है, बालोद नहीं है। तो इसका आंसर है डी, बालोद। बालोद आता है आपके दुर्ग क्षेत्र में, दुर्ग संभाग में आता है बालोद। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में, कांकेर में, कोरिया में, रायगढ़ में। तो इसका भी आंसर है बिलासपुर में। और यह है 19वां क्रम का, देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है जो बिलासपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है भत्री, सादरी, हल्बी, गोंडी। तो इसमें लॉजिक सी बात है, भत्री भी बोला जाता है बस्तर अंचल में, हल्बी भी बोला जाता है, गोंडी बोला जाता है। जो सादरी है यह नहीं बोला जाता। सादरी आपके जसपुर क्षेत्र में बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है, बस्तर की अंचल बोली नहीं है, वो है सादरी। और नेक्स्ट देखते हैं 11वां, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर गठित हुआ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप सबको तो पता ही है, जो छत्तीसगढ़ की मात्र राज्य मतलब जिससे अलग होकर बना है छत्तीसगढ़, तो वह है मध्य प्रदेश। 1 नवंबर सन 2000 को जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट है, दंतेवाड़ा जिले में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है किरंदुल, कुआंकोंडा, गीदम, बारसूर। तो ये जो मामा भांजा मंदिर है वह है बारसूर में स्थित है। और नेक्स्ट है, कुतुब मीनार स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में, मुंबई में। तो कुतुब मीनार है नई दिल्ली। और जो कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी, स्टार्टिंग जो जिसने किया था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और जिसने कंप्लीट किया वो था इल्तुतमिश, जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती है? तो छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती है पूछा गया है, इसमें पूछा गया नहीं मिलती है। तो ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो उड़ीसा तो मिलती है, मध्य प्रदेश भी मिलती है, झारखंड भी मिलती है, उत्तराखंड नहीं मिलती। इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध खिलाड़ी सबा अंजुम किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन। तो जो सबा अंजुम है वो हॉकी से संबंधित है और इन्हें 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, गोदना है दीवार पर चित्रकारी, कपड़ों की रंगाई या शरीर के अंगों पर चित्रकारी या इनमें से कोई नहीं। तो गोदना तो आप सभी को पता है, वो है शरीर के अंगों पर चित्रकारी, शरीर के अंगों पर बनाया जाता है गोदना। नेक्स्ट है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है और इनमें बहुत से लोग गलत किए हैं। तो ऑप्शन है सबरी नदी, नारंगी नदी, भंवरडीह नदी या संकनी नदी। तो हमको तो पता है नारंगी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, माकड़ी से निकलती है। और जो संकनी नदी है वो भी इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। और भंवरडीह और सबरी नदी में कन्फ्यूजन है। तो आपको पता होना चाहिए, जो इंद्रावती नदी है वो आती है उड़ीसा से काला हांडी नामक जगह से आती है, मुंगेर पर्वत से निकलती है इंद्रावती। और जो सबरी नदी है वो भी उड़ीसा से ही आती है और वो आती है उड़ीसा से कोरापुट से, और वो आते हुए सुकमा में घुसती है और नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर जाती है और यह गोदावरी अपवातंत्र में मिल जाती है। गोदावरी अपवातंत्र जो है महाराष्ट्र से आती है, उसमें जाकर मिल जाती है। और जो इंद्रावती नदी है वो भी ऊपर की ओर से जाके मिलती है गोदावरी अपवातंत्र में। तो आप देखिए, जो सबरी नदी यहाँ आई, सुकमा में घुसी और नीचे की ओर आई, तो यह इंद्रावती में तो गई तो नहीं, इसलिए यह इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर है सबरी नदी। तो नेक्स्ट है, कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो ऑप्शन है गोदावरी, शिवनाथ, महानदी, नारंगी। तो आपको पता है जो माकड़ी से निकलती है नारंगी नदी, तो उसके किनारे पर बसा हुआ है कोंडागांव शहर। रामाराम मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन है बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव। आपको पता है रामाराम मेला सुकमा जिले में होता है। सुकमा जिले में होता है रामाराम मेला, और जो रामाराम स्थल है उसे राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन है हिरण, भालू, वन भैंसा, हाथी। तो ये तो सभी को पता है, वन भैंसा है। गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है संगीत, साहित्य, सहकारिता और खेल। तो इसका आंसर है खेल। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है गुंडाधुर सम्मान। जो पहला सम्मान दिया गया था आशीष अरोड़ा को दिया गया था, और अभी जो 2021 में दिया गया था वो है रोहिणी साहू को दिया गया था गुंडाधुर सम्मान। बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन है महानदी, इंद्रावती, ईब नदी, खारून नदी। तो ये तो सबको पता है, ये इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के कालाहांडी से मुंगेर पर्वत से निकलती है इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो यह 5 संभागों में विभाजित है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में जो संभाग हैं वो है 5। पहला है सरगुजा, फिर बिलासपुर, फिर दुर्ग, रायपुर, फिर है बस्तर। फिर नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शिवनाथ नदी, जोंक नदी, इंद्रावती नदी, केलो नदी। तो सभी को पता है इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है तुर्की किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन है गोंचा, होली, हरेली, दीपावली। तो यह है गोंचा पर्व से संबंधित। जो बस्तर का दशहरा होता है गोंचा पर्व में आषाढ़ माह में, उससे संबंधित है तुर्की। यह एक एयर गन होता है जिसमें मटर के दाने के समान गुच्छे होते हैं, उसे डालकर चलाया जाता है। एक गन होता है एयर गन। बागवानी में किसे शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन है धान, फल, पुष्प, सब्जी। इसमें लॉजिक लगाने वाली ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कि पुष्प है, सब्जी है, फल, ये तो बाग में ही उगाया जाता है ना। तो इसका जो आंसर है धान। तो धान को शामिल नहीं किया जाता बागवानी फसलों में। तो नेक्स्ट है योग करें, इसमें जोड़ना है अपन को। तो इसमें दिखाया गया है 4.0 + 4.4 + 4.04 + 4.004। तो इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए से हल करते हैं, देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे इसमें आपको बड़ा पद दिख रहा होगा, इसमें 4.004, फिर दिख रहा है आपको 4.04। आपको जो पॉइंट है उसके नीचे ही रखना है, आपको एक ही लाइन में रखना हुआ है। जैसे आपका जो पॉइंट दिया हुआ है वैसा ही आपको रखना है, 0। तो आप इसमें 0 भी डाल सकते हैं, इधर कर सकते हैं आप। और फिर दिया है 4.4, फिर इधर 0 0 कर दीजिए। फिर है 4.000, फिर जोड़ दीजिए आप इसे। इसमें आया 4, इसमें आया 4, इसमें आया 4, ये लग गया पॉइंट आपका। और इसको जोड़ते हैं, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर होता है डी। देखिए, तो ऐसा किया जाता है, जो पॉइंट है उसको आप नीचे नीचे ही करिए, एक ही लाइन में रखिए। और इधर आप देखिए 0 डाल सकते हो इसमें, तो आप इसे ऐसा हल कर सकते हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, सरगुजा। तो इधर तो होगा नहीं, तो ये होगा नारायणपुर। नारायणपुर ओरछा तहसील से आपका जो नीचे की ओर जो जाती है वो है अबुझमाड़ क्षेत्र। तहसील पड़ता है ओरछा तहसील से सीधा नीचे आएगा वो, तो अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो। बस्तर संभाग में कुल जिले हैं, तो बस्तर संभाग में जिले पूछा हुआ है इसमें कि कितने जिले। तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, और वो जिले हैं आपका है कांकेर है, फिर कोंडागांव है, कोंडागांव के बाद आपका इधर नारायणपुर है, नारायणपुर के बाद बस्तर है, बस्तर के बाद बीजापुर, सुकमा। तो टोटल 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। बैलाडीला की पहाड़ी किस अयस्क के खनन के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है कोयला, लोहा, बॉक्साइट, डोलोमाइट। तो धारवाड़ जो चट्टानें पाई जाती है, तो लोहा
पाई जाती है सबसे ज़्यादा इधर? तो बैलाडीला में लोहा पाई जाती सबसे ज़्यादा खनन कार्य किया जाता है लोहे का। बस्तर संभाग के निम्न में से कौन से जिले में रेल लाइन है? तो ऑप्शन है बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। सुकमा में नहीं है, कोंडागांव में नहीं है। बीजापुर में अभी रेल लाइन बिछी हुई है, जो प्रस्तावित है, अभी बन रही है, तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए दंतेवाड़ा। तो इसका जो आंसर है वो दंतेवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे खनन कार्य भी है लोहा के लिए, तो दंतेवाड़ा में रेल लाइन है पहले से। बस्तर इनमें से किस उपज के कारण प्रसिद्ध है? अंजीर, लीची, इमली, अनार। तो बस्तर प्रसिद्ध है इमली के लिए, मतलब बस्तर में एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है। नेक्स्ट है 33, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 फरवरी, 9 अगस्त, 12 मार्च, 21 जून। तो विश्व आदिवासी दिवस तो पता ही है आपको, 9 अगस्त को मनाया जाता है। यातायात में रेड सिग्नल का तात्पर्य है। ऑप्शन है वाहन को बाएं मोड़े, वाहन को दाहिने मोड़े, वाहन धीमे चलाएं या वाहन को रोके। तो यातायात में रेड सिग्नल में क्या होता है? वाहन को रोका जाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा विकल्प अन्य से सुमेलित नहीं है? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें दिखाया गया ऑप्शन है सितंबर, सोमवार, जनवरी, अप्रैल। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो सितंबर है वो माह है, जनवरी भी माह है, अप्रैल भी माह है, और जो सोमवार है वो सप्ताह का दिन है। तो सोमवार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है अंक 4, 6, 2, 1 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन आप इसमें देख लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा अंक आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो नहीं होंगे, ये दोनों छोटे अंक है, 4000 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये दोनों अंक हैं 6241 और ये है 6421। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 6421। तो यही आंसर होगा, 6421 सबसे बड़ी संख्या होगी इन 4 अंकों में। तो नेक्स्ट है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हाल ही में हत्या हुई है। ऑप्शन है योशिहिको नोडा, योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे, फूमियो किशिदा। तो हाल ही में जिनका अभी गोली लगने से मृत्यु हुआ है वो है शिंजो आबे। ये अभी कुछ दिनों की ही बात हुई है, लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है। यह शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या की गई थी। मच्छर के काटने से होने वाला रोग है तपेदिक, डेंगू, पीलिया, चेचक। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा डेंगू। डेंगू से होता है, मच्छर काटने से होता है डेंगू। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन कहा जाता है? ऑप्शन है सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो यह आप सभी को पता ही होगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन है, हल करें। तो इसमें अपन को हल करना है, इसमें गुना करना है अपन को। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 120। आप गुना करके देखिए, इसका आंसर होगा 120। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बस आपको गुना करना ही है। फिर नेक्स्ट है 41, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो कुल लोकसभा सीटें हैं 11 और राज्यसभा जो सीट हैं वो होते हैं 5। तो छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5 और जो इनसे मिलकर बनते हैं ये जो 16 सीटें, तो ये हैं कुल टोटल सांसद की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के सांसद में 16 सीट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा सोना कहलाता है। ऑप्शन है कोयला, टमाटर, काजू, तेंदुपत्ता। तो इसका आंसर होगा तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता, क्योंकि बस्तर वाले क्षेत्र में तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है बुखार तापमान मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, लेक्टोमीटर, अल्टीमीटर। तो इसका आंसर है थर्मामीटर। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो इसका जो आंसर है रिकेट्स।
विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग है वो है रिकेट्स। फिर नेक्स्ट है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो आप इसमें देख सकते हैं जो श्रृंखला दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 5 का इसमें अंतर है। तो 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो इसका जो आंसर होगा आपका 25। फिर नेक्स्ट है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, जगदलपुर। तो जो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट है वो है जगदलपुर में। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल हैं, ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू, मीरा कुमार, अनुसुईया उइके। तो ये है अनुसुईया उइके। फिर नेक्स्ट है पामेड़ अभयारण्य स्थित है, ऑप्शन है बेमेतरा, सूरजपुर, बीजापुर, बलौदाबाजार। तो आपका जो बीजापुर में है पामेड़ अभयारण्य। तो नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित में से 12 + 34 + 6 का योग किसके योग के बराबर है, तो इनका हम लोगों को योग करना था, तो इनका योग होता है 52। अब हम लोगों को पहचाना था कि इन ऑप्शन में, इन जो चारों ऑप्शन में किसका योग 52 के बराबर है, मतलब इनका योग भी 52 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी का योग 52 आता है। इनको जब ऐड करते हैं तो इसका जो योग है वो 52 आता है। तो ऑप्शन डी सही है। तो फिर है लास्ट क्वेश्चन 50, समय को मापने की इकाई है, ऑप्शन है सेकंड, मीटर, लीटर, ग्राम। इनसे तो नहीं किया जाता, तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। तो समय मापने की इकाई है सेकंड। तो आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, इनमें मिलाइए आप भी और कमेंट करिए कि आपका नंबर कितना बन रहा है। इसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपका कितना नंबर बन रहा है, और साथ में आप अपने फिजिकल के नंबर को भी बताइए। तो आप कमेंट कर सकते हैं आपका फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम का नंबर। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आप जाएंगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए अच्छे से। इंटरव्यू में आपको अच्छे से तैयारी करना है, आपको भाषाओं का ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, हल्वी गोंडी सीखिए और पेपर में टॉप करिए, बस्तर फाइटर में टॉप करिए। आपका वर्दी इंतज़ार कर रहा है। तो आप अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप यह आंसर मिला लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।